तो दोस्तों फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि मैं जो है एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जो है चूंकि मनीषा की कम्युनिटी आई हुई है तो मैं इसीलिए अब जो है आपको मनीषा की कम्युनिटी पढ़ के बताऊंगी। क्योंकि मनीषा जो है वो उनका एक कल वीडियो आया था जो शायद उन्होंने परसों शूट किया था और 2 दिन से उनके वीडियो नहीं आ रहे, कम्युनिटी भी नहीं आ रही थी। तो अब उनकी कम्युनिटी आई है। चूंकि अब वो अपने पति के साथ नहीं है, अंबाला जा चुकी है, तो उनकी मन स्थिति कैसी है, क्या है और क्या कुछ चल रहा है तो हम कम्युनिटी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से ही बता पाते हैं। तो अब कम्युनिटी आई है तो अब हम कम्युनिटी आपको पढ़ के बताएंगे कि क्या उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ हम डिस्क्राइब भी कर देंगे कि इस बात का ये मतलब भी हो सकता है। वैसे आप सबको अगर लगता है कि इस बात का दूसरा मतलब भी हो सकता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक कम्युनिटी तो है तिवारी फैमिली के खिलाफ, और उसमें क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है, माफ कीजिएगा कहा नहीं लिखा है, ये हम आपको बताएंगे। और बहुत बड़ी बात लिखी है मनीषा ने इस बार। मनीषा की इस बात का बहुत गहरा मतलब निकलता है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक कम्युनिटी जो उन्होंने किया था वो पहले हम आपको पढ़ के बता देते हैं। मुझे पता था कि लास्ट में यही होगा कि मुझे भी बदनाम कराया जाएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान अपने को ही बदनाम करने के लिए किसी को बोल रहा है, तो मुझे भी मेरे हस्बैंड से ही बदनाम कराया जा रहा है। मतलब उन्होंने ये लिखा है कि मुझे पता था कि मुझे भी बदनाम कराया जाएगा, क्योंकि अब जो है मेरा हस्बैंड तो खुद को ही बदनाम करवा रहा है। सामने वाला लगातार यही बोल रहा है कि तू अपने आप को बदनाम कर ले क्योंकि मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी। इसका मतलब ये था। कोई इतना पागल नहीं है कि शक करता है, वो अपने बारे में अब बोल रही है कि कोई इतना पागल नहीं है कि शक करता है तो किसी एक ही इंसान का नाम लेता है। यानी कि अगर मैं बार बार आप ही का नाम ले रही हूं तो मैं सही हूं। मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। खैर ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे धन दौलत का लालच रहता तो मैं इतना सब कुछ नहीं करती। मुझे मेरा ही इंसान चाहिए, मुझे धन दौलत का लालच नहीं है। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में बोला गया है कि भाई पैसों की वजह से जो है वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, छोड़ना नहीं चाहती। तो इस बात को मनीषा ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि मुझे पैसों का लालच नहीं है, धन दौलत का लालच नहीं है, मुझे तो मेरा इंसान चाहिए, यानी मेरा पति चाहिए। और उनसे ही मुझे बदनाम कराया जा रहा है, कोई बात नहीं। और हाथ जोड़े उन्होंने। सबको दिख रहा है कि पतिदेव अभी परेशान है। देखो यहाँ पे भी संस्कार नहीं भूली है मनीषा। पति को पतिदेव लिखा है उन्होंने, यानी कि देवता के समान बिठा दिया उन्होंने। शायद इसलिए अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। दूध पीता बच्चा शायद है, इसीलिए शायद समझ नहीं आ रहा। मतलब उनको दूसरे बंदे की बात पूरी समझ में आ रही है और अपनी पत्नी की बात, अपने परिवार वालों की बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि मुझे लगता है मेरे पति पे किसी ने जादू टोना करवा रखा है। खैर हम जादू टोने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन चलिए ये मैसेज कम्युनिटी है तो पढ़ते हैं। शायद इसलिए अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है। ये जो भी लाइन बोल रहे हैं ये कोई तीसरा ही बुलवा रहा है। यानी कि अब जो सचिन कुछ भी बोल रहा है तो जुबान उसकी है पर शब्द किसी और के हैं। ये मेरा लास्ट कम्युनिटी है, आगे का नहीं पता, लेकिन अब जो मुझे करना है ऑफलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ एक एक बात करने से बात बहुत बिगड़ रही है। वाकई में देखो सोशल मीडिया पर जब आप अपने पारिवारिक रिश्तों को, कलेश को, लड़ाई झगड़ों को लेकर आते हो तो उसमें बहुत सारी बातें बिगड़ती हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हर बात सोशल ही क्यों हो रहा है। मुझे भी इतने सालों से धोखे में रखा गया, बट अब नहीं। तो हर बात सोशल ही क्यों हो रहा है, तो वो खुद भी सोशल मीडिया पर हर बात बोल रही हैं, तो वो दूसरों से उम्मीद ना करे कि हर बात सोशल क्यों हो रहा है। भाई उनके पति को भी हक है अपनी बात सोशल प्लेटफॉर्म पर बोलने का। और खुद मनीषा भी हर बात सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर बोल रही हैं। दुख, तकलीफ, रोना धोना, केस कचहरी, हर बात सोशल मीडिया पर बोली जा रही है।
तो सोशल मीडिया, जब आपको पता ही था कि सोशल मीडिया इतना डेंजरस है, तो फिर नहीं बोलना चाहिए था। आपके पति ने जो बोला उसके बाद आपको थोड़ा सा चुप रह के बिना मतलब सोशल मीडिया के ही अपना काम करते रहना चाहिए था। अपना ध्यान रखिए आप लोग, और आप लोग को जो लगता है आप सोचिए, लेकिन याद रखिएगा मुझे लग गया था कि मुझे बदनाम किया जाएगा। अब ज़्यादा बोला जाएगा तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन परिवार हमारा ही है, इसलिए चुप हैं। ये अपने पति के लिए बोला गया है कि अब अगर बहुत ज़्यादा बोला गया ना तो मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं चुप हूँ क्योंकि परिवार मेरा है, तो मेरा मुंह ज़्यादा खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है मनीषा का एक कम्युनिटी पोस्ट। दूसरा पोस्ट देखिए, ठीक 1 घंटे के अंतराल में 2 कम्युनिटी पोस्ट आए थे। तो वो पहले आया था और ये उसके बाद आया था। मनीषा शॉर्ट्स पर जो है ये कम्युनिटी पोस्ट आया हुआ है। अगर मेरा रिश्ता खराब होगा और मुझे कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ सामने वाली औरत होगी। यानी कि कौन होगा, आप सब कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि इसने मेरी इतने साल से जीना हराम कर दिया है। मतलब 1.5 साल से मेरी शादीशुदा जिंदगी में घुसकर पूरा बर्बाद कर दी है एट तिवारी फैमिली। तो यहाँ पर उन्होंने एट तिवारी फैमिली लगा के क्लियर कर दिया कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, और अगर मुझे कुछ होता है, मेरी जिंदगी बर्बाद होती है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ की होगी। और मुझे लगता है कि जो जगत दीदी है उनका वीडियो और इनकी पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट जो है वो लगभग एक साथ ही आई है। तो अब आप सब, क्योंकि मैंने आपको नेहा तिवारी ने क्या बोला अपने वीडियो में ये तो बता ही दिया था पिछली वीडियो में, और साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बता दिया कि नेहा तिवारी का क्या कम्युनिटी पोस्ट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और अभी भी उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है तो दिमाग से ये सारी बातें बहुत जल्दी जाने वाली तो नहीं है, जाते जाते वक्त लगेगा। लेकिन अब जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो घर की लड़ाई बन चुकी है, और इस घर की लड़ाई में घर का हर एक सदस्य पिस रहा है, खासकर मनीषा, क्योंकि मनीषा एक पत्नी है और पत्नी होने के नाते उसे अपने पति को देखना भी है, साथ ही साथ पति से लड़ना भी है। लड़ना इसलिए क्योंकि पति जो है अभी किसी तीसरे के बहकावे में आ चुका है, तीसरी की बातों में आ चुका है, और यही वजह है कि मनीषा की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां मनीषा को लग रहा था कि चीज़ें जो है वो खत्म हो रही हैं, चीज़ें एक सही दिशा में जा रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तब जो है, जब अचानक से सारी चीज़ें सचिन सोशल मीडिया पर लेकर आया, तो उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा मनीषा के प्रति जो है वो सहानुभूति भी हो रही थी, क्योंकि हर कोई मनीषा के लिए जो है वरिड था। सबको ये लग रहा था कि मनीषा पर क्या बीत रही होगी। जाहिर सी बात है, एक पत्नी का पति जो है बेवफाई करता है तो पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो हर तरफ से सब मनीषा के लिए चिंतित थे। तो ऐसे में सचिन भी था, वीडियोस में आप सबने भी देखा होगा। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, अचानक से चीजें कैसे बदलनी शुरू हो गई कि अब वही पति जो है वो अपनी पत्नी की बदनामी करने पे तुल गया है। अपने पत्नी के बारे में वो किसी भी हद तक बुरा बोलने के लिए जा सकता है, किसी भी लेवल तक वो नीचे गिर के अपने पत्नी को जो है वो लोगों के सामने बदनाम कर सकता है। तो देखो, आप सबके दिमाग में जो चल रहा है वो मेरे दिमाग में भी चल रहा है। आप सबको जो लग रहा है वो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कांटेक्ट दोबारा से हो गया हो, क्योंकि सामने वाला भी बहुत सेटिस्फाइड था, सामने वाले को इत्मीनान था। कहीं ना कहीं उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत इत्मीनान है। और मैंने अभी कुछ उनकी वीडियोस देखी थी, मेरे चैनल पे अपलोड भी है, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। उसमें जो है जब बात चल रही थी जगत दीदी की, तो जगत दीदी जो है वो कहीं ना कहीं
चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के उसमें थी, उनका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल ठीक था ये सारा रायता फैलने के बाद भी। तो मुझे वही लग रहा है कि क्या फिर से कांटेक्ट तो नहीं हो गया है, फिर से बातचीत तो नहीं हो रही, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें उसी दिशा में इशारा कर रही हैं, या फिर सचिन को मनोचिकित्सक को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं है, वहाँ से कोई बातचीत नहीं है, तो या तो ये हो सकता है कि सचिन कोशिश कर रहा हो कि वहाँ से बातचीत हो जाए, मैं ये रायता थोड़ा समेट लूँ, मैं अपनी पत्नी की बदनामी कर लूँ, तो शायद वहाँ से मेरी बातचीत शुरू हो जाए। या फिर ये दिमाग में होगा, या फिर हो सकता है कि वो दिमागी रूप से ही परेशान हो, उसको इलाज की ज़रूरत हो। अभी कुछ भी हो सकता है। आप सब ऐसे कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा और क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऑफ कैमरा होती हैं तो हम उन सब बातों को ना तो जानते हैं ना हमें पता होता है। जो ऑन कैमरा चीज़ें चल रही होती हैं उसी के हिसाब से हम अपने वीडियोस बनाते हैं और अपना तर्क रखते हैं, और जो फैंस के कमेंट्स आते हैं उसके आधार पर हम चीज़ें लेकर आते हैं। तो आप सबके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सब कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप सबको क्या लगता है कि क्या फिर से बातचीत शुरू हो गई है या फिर सचिन को इलाज की ज़रूरत है। कमेंट करिएगा।